नमस्कार, मैं लालजू प्रसाद। स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। देखिए, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पद्य खंड से। पद्य खंड को क्या बोलते हैं? काव्य खंड। ठीक है, आपके पाठ्य पुस्तक में वैसे दिया है काव्य खंड। ठीक, तो आप ये मानकर चलेंगे पद्य कहिए या फिर काव्य कहिए, दोनों की बात एक ही हो जाती है। और इसमें हम देख रहे हैं पहला पाठ। इस चैप्टर से एक हम क्लास कर चुके हैं आपका लेखक परिचय से, यानी कवि परिचय से। ठीक है, बट आज इस क्लास में क्या देखेंगे? आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं भावार्थ और अभ्यास। आइए क्लास की शुरुआत अब करते हैं विधिवत। ठीक है, इससे पहले हमने बात कर लिया है लेखक परिचय कहिए या कवि परिचय कहिए, यह भी बता ही दिया। आज हम बात करें भावार्थ और अभ्यास, इसलिए क्लास बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए, खासकर अभ्यास को लेकर। इस चैप्टर से आपको बता दूं, इस बार तो 2024 में 6 नंबर के एकक प्रश्न पूछा है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ दिया है। 6 नंबर का पूछ दिया, बताइए। और 2 नंबर का ऐसे पूछा लघु उत्तरीय, तो 8 नंबर के तो ऐसे हो गए। बट मैं बताता हूँ, इससे रेगुलर प्रश्न जो बनते हैं आपका 5 से 6 नंबर के प्रश्न बनते हैं, यानी 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और ये बहुत छोटा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं भाई। ठीक है, 3 नंबर के तो ऐसे एक नंबर के बन रहे हैं और फिर प्लस 2 नंबर का निश्चित दे रहा है, तो टोटल 5 नंबर के ऐसे बन जा रहे फिक्स। कभी कभी 4 ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न, कभी कभी 4 भी दे रहा है। सब मिला के यही हो रहा है कि 5 से 6 नंबर के प्रश्न बन रहे हैं। तो आप इस क्लास को ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत छोटा है, पूछ रहा है ज़्यादा प्रश्न। आइए शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, पहला पद आपके चैप्टर में, इस पाठ में कितने पद दिए हुए हैं? सवाल यहीं से बनेगा, कितने पद हैं? तो 2 पद हैं। पहला पद का नाम क्या है, ये याद रखना है आपका। राम नाम बिनु विरथे जगी जनमा। ठीक है, राम नाम बिनु विरथे जगी जनमा। और आइए इसका जो पहला पद, इस पद का पहला जो पद है, छंद है, दोहा है, जो कहना है कहिए। राम नाम बिनु विरथे जग जनमा। ठीक है, देखिए विरथे लिखा है और विरथे लिखा है, तो विरथे ऐसे है, ये 1 है। ठीक है, विरथे जन्मा जगी जन्मा, बीखू खावे बीखू बोले, बिन नावे नहीं फलू मटी भ्रमना। तो इसका हम यहाँ पर देखते हैं, इसका भावार्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म होना या जन्म लेना व्यर्थ है। देखिए, राम नाम बिनु मने बिना, व्यर्थ है मने व्यर्थ है, जगी मतलब ये संसार। ठीक है, जन्मा मतलब जन्म लेना। तो इस संसार में, यानी इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है तब जब आप जन्म लेने के बाद भी राम का नाम स्मरण नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो वही लिखा हुआ है कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म होना व्यर्थ है। सब मिलाकर ऐसा आप लिखिएगा कि इस संसार में जन्म लेने के बाद अगर हम राम का नाम स्मरण नहीं करते हैं, जप नहीं करते हैं, तो ये फिर जन्म लेना क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। जो मैंने अभी बोला, ठीक इसको आप लिख लीजिएगा अपने वर्ड में, क्योंकि ये तो थोड़ा किताबी हो जाएगा, बट अब जो मैंने बोला वो समझिए कि वही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। राम नाम के बिना हम विष खाते हैं। बीखू मतलब होता है विष, यानी जहर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जहर, जहर। ठीक है, जहर हो जाता है। बीखू का मतलब खावे, यानी जब हम राम का नाम स्मरण नहीं करते हैं, राम का नाम जपते नहीं है, भगवान राम या कोई गोविंद, यानी कहने का मतलब भगवान का जब हम स्मरण याद नहीं करते हैं, तो हम उसके अलावा अगर जो कुछ भी बोलते हैं ना, तो वो उसमें क्या रहता है? जहर रहता है। यानी विष हम खाते भी हैं और विष क्या बोलते भी हैं। इसलिए ज़रूरत है कि आप जो कुछ भी करते बोलते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, बट उसके साथ राम नाम का भी स्मरण करें, याद रखें, जपिए, तब जाकर आप जो कुछ भी बोलेंगे वो अमृत रहेगा सब मिलाकर। लेकिन अगर हम नहीं राम का नाम जपते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, तो हम जो कुछ भी खाते पीते हैं या बोलते हैं वो सब समझिए कि एक जहर का समान ही है। सब मिलाकर इसका अर्थ हो रहा है बीनू नावे नहीं फले। नावे मतलब नाम का, जब बिना हम स्मरण नहीं करते हैं नाम का, तो उसके बिना सब कुछ है निष्फल। निष्फल हो, क्या है? निफलू बता रहे हैं, यानी निष्फल हो जाना, बेकार हो जाना सब कुछ। मटी भ्रमना, ठीक है, यानी
सब कुछ भ्रम, जो मटी भ्रमना होता है, यानी धरती पे हमें क्या है, भ्रमित रहते हैं अगर राम का नाम नहीं लेते हैं, तो इस भवसागर में फंसे रहते हैं। कुल मिलाकर यही है। बट आइए लिखा कैसे गया इसको देखते हैं। राम नाम अर्थात राम नाम के बिना हमारा खाना जहर के समान होता है और हमारी वाणी जहर के समान हो जाती है, और हमारी जो जीवन है जो ये निष्फल हो जाती है, इसका कोई फल नहीं मिलता है, व्यर्थ हो जाता है। हम इस धरती पर भ्रमित रहते हैं। मटी भ्रमना, मटी मतलब धरती है, पृथ्वी पर भ्रमना यानी भ्रमित रह के भ्रम करते हैं। इसका सब मिलाकर यही है, यानी इस भवसागर में हम फंसे रहते हैं, भ्रम में के जाल में फंसे रहते हैं, इस धरती के भ्रम के जाल में फंसे रहते हैं जब तक हम राम का नाम नहीं लेते हैं। सब मिलाकर यही इसका अर्थ हुआ। और इस पंक्ति में कहने का मतलब है कि इम्पोर्टेंट क्या है, राम नाम जपना, स्मरण करना ही मूल पॉइंट इसका है। आइए देखते हैं दूसरा इसका जो है छंद है। इसमें कह रहा है, एक मिनट, बहुत सारा चीज़ है। दूसरा पद देखते हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाणे, संध्या करम निकाल करे, बीनु गुरु सबद मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुझे मरे। देखिए, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाणे का मतलब होता है जो भी धर्म ग्रंथ है, ठीक है, जो भी आपका पूजा पाठ में किताबों को पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, गीता स्मरण करते हैं, पुराण बखानते हैं, इसका सब मिलाकर यही हुआ कि व्यक्ति शास्त्र पुराण की चर्चा करता है। व्याकरण शास्त्र मतलब यही व्याकरण, ठीक है, शास्त्र पुराणों की चर्चा करता है। बखाने मतलब बखान करता है। संध्या कर्म यानी संध्या कर्म का मतलब होता है कि जो संध्या होता है, शाम को का जो टाइम होता है, उस वक्त आप जो भी प्रार्थना कीर्तन जो कुछ भी करते हैं आप, तो वही कह रहा है कि सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करते हैं। संध्या का मतलब प्रार्थना करते हैं, तो वो हुआ करते हैं। लेकिन नानक कहते हैं, फिर आगे नानक कहते हैं कि भाई सब कुछ करते हैं लेकिन गुरु का भजन नहीं करते हैं। लेकिन जब गुरु का भजन नहीं करते हैं, बिना भजन किए व्यक्ति को क्या होता है, इस संसार से मुक्ति क्या है, प्राणी कहाँ, मुक्ति कहाँ, प्राणी यानी प्राणी को मुक्ति कहाँ मिलता है, किसके बिना, बिनु गुरु शब्द यानी गुरु यानी बिना भगवान के नाम का स्मरण किए किसको भाई मुक्ति, यानी प्राणी को मुक्ति कहाँ मिलता है, कब, राम नाम बिनु उर्झे मरे। यही कह रहा है कि बिना भजन किए, बिना भजन किए व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती, वह संसार माया जाल में उलझ कर मर जाता है। राम नाम बिना यानी राम के नाम के स्मरण के बिना अरुझे मरे। ये अरुझे मतलब ये संसार में हम मोह माया में उलझ जाते हैं और फिर एक दिन क्या हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फिर हमें न शांति मिलती है, न मोक्ष मिलता है, न हम इस भवसागर से पार होते हैं। यही तो बात कही जा रही है इसमें, है ना। तो ये सवाल भी बनता है कि बिनु गुरु शब्द यानी बिना गुरु के शब्द के स्मरण किए, उसके राह पर बताए चले, क्या होता है कि प्राणी का जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है। साथ में राम नाम स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना ही क्या होता है, हम इस भवसागर, इस संसार के मोह माया जाल में फंसे रह जाते हैं। कुल मिलाकर मैं बात करूं तो गुरु नानक क्या हैं, समझिए। सबसे पहले किसी भी कविता को समझने से पहले उसके लेखक को समझना, कवि को समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसके पीछे के इतिहास, उसका भावार्थ, उसका पृष्ठभूमि क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी धारा क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु नानक क्या है ना, गुरु नानक के एक संत हैं। क्या है ये, संत हैं। गुरु नानक संत है, आपको मालूम है। तो संत का काम ये किस में आता है, निर्गुण शाखा में आता है, निर्गुण। ये ध्यान दीजिए, जो निर्गुण संत होते हैं वो पूजा पाठ का विरोध करते हैं, धूप अगरबत्ती दंड कमंडल ये सब का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। वो नाम जपना, हरे कृष्ण हरे राम नाम जपना, निस्वर यानी बिना स्वर का नाम जपना, याद करना ईश्वर का, अध्यात्म ध्यान धर के उस परम सत्ता का कोई आकार न मान के उसको फिर याद करना अपने अंतःकरण, अंतः आत्मा में, अंतर आत्मा में, वो भक्ति करना ही इन लोगों का मूल, इन लोगों का ये सिद्धांत रहा है, ठीक है। बट हमारा जो हम लोग क्या है, सगुण है,
राम का मूर्ति का पूजा करते हैं, कृष्ण के मूर्ति को पूजते हैं, धूप अगरबत्ती तिलक करते हैं, माला पहनते हैं, कंठी माला करते हैं, तो ये क्या हुआ, सगुण में आ गया। तो जब निर्गुण में आ गया तो भाई तो विरोध करेंगे ही, निर्गुण की ही बात करेंगे ना। तो कुल मिलाकर वही सब यहाँ पर कहा जा रहा है कि, और खासकर गुरु नानक किस पर बल दिए हैं, जपू यानी नाम जपने पर, कीर्तन करने पर, भगवान का नाम जपने पर इन्होंने विशेष बल दिया हुआ है। ठीक है, यही कुल मिलाकर बात है। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि शास्त्र पुराण जो भी है उसका ये विरोध कर रहे हैं। आप गीता पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, लेकिन राम का नाम ही नहीं जप रहे हैं। इनका कहना मतलब, तो क्या मतलब हुआ गीता पाठ पढ़ने से, सब व्यर्थ है। तो ये लोग अलौकिक ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, इसलिए ये लोग संत गुरु निर्गुण में आते हैं और यहाँ पर विरोध करते हैं लौकिक रूप का। कुल समझ गए कि बिना राम के नाम के ये संसार में उलझ कर व्यक्ति मर जाता है, इसी का यही मतलब है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पद में बढ़ते हैं। दंड कमंडल सीखा सुत धोती, तीर्थ गवनु अति ब्राह्मणु करे। ठीक है, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सु पारि पावे। ध्यान दीजिए, दंड कमंडल देखते हैं साधु संत लोग क्या है, अपने एक डंडा किसी न किसी आकार का, एक यूनिक आकार का, अनोखा आकार का एक दंड लेकर घूमते हैं। फिर कमंडल लेकर रहते हैं, कोई वो खंजरी टाइप से रहता है, वो लंबा सा रड, उसको क्या बोलते हैं, सोईठा क्या बोलते हैं, सोईठा शायद, तो वो लेके घूमते हैं। तो वही कह रहे हैं कि दंड लेके घूमते हैं लोग, अलग अलग, कोई अलग अलग अनोखा तरह के वो डंडा लेकर घूमते हैं, बना लिए रहते हैं, कमंडल लेके घूमते हैं। ठीक है, साधु का भेष बनाकर घूमते हैं, सीखा सूत मतलब जनेऊ उनेऊ सब पहन कर घूमते रहते हैं, धोती पहन लेते हैं, धोती मतलब गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, और तीर्थ गौन अलग अलग तीर्थों पर जाकर घूमते हैं, तीर्थ करते हैं। भाई अति भ्रमणु करे मतलब बहुत अति में ज़रूरत से ज़्यादा घूमते फिरते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ। ये सब क्या है, ये बेकार की चीज़ें हैं, झूठी चीज़ें हैं, दिखावे की चीज़ें गुरु नानक कहना चाह रहे हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि सब अति भ्रमण करे, बट कोई राम का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन राम नाम बिनु शांति कहाँ। अब तमाम तरह के तीर्थ कर लीजिए, तमाम तरह के गिरुआ वस्त्र धारण कर लीजिए, ठीक है, सूत दंड कमंडल का धारण कर लीजिए, बट जब तक लेकिन आप जब तक राम का स्मरण नहीं करते हैं, नाम का उनका स्मरण नहीं करते हैं, तब तक आपको शांति कहीं नहीं मिलने वाली। न आवे शांति, न आवे शांति, न आवे यानी शांति नहीं मिल सकती है। यही कहने का मतलब है। जपी हरि हरि नाम, अगर जप यानी जप करते हैं, हरि हरि नाम यानी हरि का नाम स्मरण करते हैं, उस परम सत्ता का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तभी जाकर आप इस भवसागर से, तब सु मतलब तभी यानी इसे, तब जाकर आप पारी पावे, तब जाकर आप पार पाएंगे इस भवसागर, इस संसार के मोह माया जाल से मुक्त हो पाएंगे। यही कहने का अर्थ है। क्लियर हो रहा है। अब देखिए लिखित रूप में थोड़ा सा देख लेते हैं, बट मैं जो कहा वो लिख लीजिएगा, बस वही इंपॉर्टेंट है। लिखने का तो एक बहाना है समझाने के लिए। नानक आगे कहते हैं कि लोग कमंडल डंडा शिखा मतलब चोटी, यानी देखते हैं ना चोटी बना लेते हैं लोग, बड़ा बड़ा जटा बना लेते हैं लोग, साधु संत लोग बड़ा बड़ा जटा बढ़ा कर रखते हैं, वही ठीक है, जटा या चोटी बना के रखते हैं। जनेऊ तथा गेरुआ धारण, जनेऊ मतलब सूत मतलब वही बोला ना, जनेऊ लोग धारण कर लेते हैं, करके तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। लेकिन बिना राम नाम के नाम का नाम लिए यानी स्मरण किए, स्मरण ठीक है, स्मरण किए जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। हरि का नाम जपने से ही मुक्ति मिल सकती है। सब मिलाकर यही अर्थ हुआ। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में देखिए अभी पहला ही पद हम पढ़ रहे हैं। राम, पहला पद का नाम क्या है, राम नाम बिनु व्यर्थे जगी जन्मा, और इसी का हम आगे के अब देखते हैं। अब अंतिम ही ये पद छंद है। जटा मुकुट तने भस्म लगाई, वसन छोड़ी तने मन नगन भया। ठीक है, जेते कहाँ गया मेरा पेन, कहाँ गया, जेते जिया जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। ध्यान दीजिए, गुरु प्रसादी राख ले जन को, कोई भी जन हरि रस नानक झोली पिया। ठीक है, ध्यान दीजिए फिर से। जटा मुकुट तन भस्म लगाई। ठीक है, मुकुट बना लेते हैं, जटा का बड़ा बड़ा जटा बढ़ाकर ऐसे मुकुट मतलब
चोटी बना लेते हैं, मुकुट की तरह बना लेते हैं और पूरे तन में भस्म लगा लेते हैं। यानी जो देखते होंगे साधु संत लोग पूरा नग्न होकर भस्म लगा कर घूमते हैं, उन पर ये कमेंट किए हुए हैं, यानी कटाक्ष व्यंग किए हुए हैं नानक जी। लगा लेते हैं, ठीक है। वसन लगाई वसन छोड़ी, तन तन नगन भया, मतलब तन को नग्न करके घूमते फिरते हैं। वो कह रहे हैं कि जेते जिया इस संसार में, मतलब जितने भी जिए हैं इस संसार में, जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, जीव जंतु हैं। जल मतलब जो संसार का मतलब कहने का मतलब जल में, थल मतलब ये इस पृथ्वी पर ऊपर जमीन पर, और महल मतलब जो भी ज़मीन को छोड़कर आकाश है, ब्रह्मांड, जहाँ भी जीव जंतु हैं वो सब क्या है, जत्र तत्र में जहाँ तहाँ तू सरब, मतलब जहाँ तहाँ वे भटकते हैं। सरब जिया, जहाँ तहाँ जीते हैं, भटकते जीते रहते हैं। बट जब तक वो गुरु के, ये जब तक कहने का मतलब ये लोग भटकते रहते हैं अलग अलग जीव जंतुओं के रूप में, लेकिन जब तक गुरु प्रसादी कोई नहीं रख सकता, जब तक ईश्वर की महिमा का गुणगान नहीं करता है, उसका जप नहीं करता, स्मरण नहीं करता है, तब तक वो फिर मुक्त नहीं होगा लोग इस चीज़ से। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे गुरु नानक ने उस हरि रस को, यानी परम सत्ता के कीर्तन के, नाम के, जप के जो रस आनंद मिलता है, उसको उन्होंने क्या किया है, पी लिया है। स्मरण करके नानक ने अपने झोली यानी अपने तन में यानी आत्मा में उसको बसा लिया है, पी लिया है, रस पान कर लिया है। उसी तरीके से अगर इस पूरे संसार में जो भी जीव जंतु हैं अगर करते हैं, स्मरण करते हैं, उस हरि रस को पीते हैं, तब जाकर वो अलग अलग जन्म लेने से मुक्त हो सकते हैं। इसका कुल मतलब यही है, ठीक है। लेकिन आइए लिखित रूप में देखते हैं क्या लिखा गया है। वे अपने को संत कहलाने के लिए क्या करते हैं, यानी कोई भी मनुष्य व्यक्ति क्या करते हैं कि मुकुट बना लेते हैं, अपने जटा का मुकुट बना लेते हैं, शरीर में राख लगाकर वस्त्रों को त्याग कर नग्न हो जाते हैं। वे संसार में जितने जीव जंतु हैं उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं, अलग अलग, इस जन्म से फिर उस जन्म में अलग अलग योनियों में भटकते रहते हैं। कुल मिलाकर यही है। इसलिए नानक कहते हैं ना भाई, भगवान की कृपा को ध्यान में रखिए, गुरु प्रसादी, यानी प्रसाद मतलब जो उनका रस है, आनंद है, कृपा है, उसको अपनाइए, ठीक है। रख कर नानक ने भगवान की कृपा को ध्यान में रखिए। जैसे नानक ने राम का घोल यानी राम नाम का रस को पी लिया है, तार्किक माया रूपी इस संसार से, इस उलझे हुए संसार से मुक्ति मिल गया है, उसी तरीके से आप भी उस रस का पान कीजिए तो आप मुक्त हो जाइएगा। कुल मिलाकर यही अर्थ हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे पद 2 को हम देखेंगे यहाँ पर, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये कि कौन सा पद है, तो दूसरा पद है। अब इसका हम व्याख्या देखते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सनह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। कंचन मतलब सोना को मिट्टी के समान जाने, ठीक है। आइए देखते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, अगर आप दुख में, पीड़ा में, कष्ट में, फिर भी आप कहते हैं कि जो है अच्छा है, मतलब आप दुख को दुख नहीं मानते हैं, सब कुछ ठीक है भाई, ये अगर मानते हैं, यानी दुख में भी समान रहते हैं जैसे सुख में रहते हैं। दोनों का अर्थ यही हुआ कि सुख दुख में अगर समान रहते हैं, यही मतलब हुआ। सुख स्नेह और भय नहीं जाने, सुख को और या फिर सुख में भय नहीं खाते हैं, जो डर है उसमें भी समान रूप से रहते हैं। तो कुल मिलाकर यही बात है। और फिर कहते हैं कि जो सोना है, यानी जो भी मूल्यवान धातु है आपके पास, सबको जो जिसको श्रेष्ठ माने हुए, उसको भी आप मिट्टी के समान समझते हैं कि एक दिन तो ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। जो कुछ भी हमने जो महत्वपूर्ण बना दिया है सब कुछ को, वो सब भी क्या हो जाएगा, एक दिन मिट्टी में मिलना ही मिलना है। तो इसका मतलब हुआ कि सबको मिट्टी के समान समझते। तो वही कहने का अर्थ है। आगे देखते हैं। नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई मोह नहीं है, ठीक है, कोई मोह नहीं है, सुख सुविधा के कोई स्नेह लगाव नहीं है कि भाई सुख है तो मैं उछल लूँ, मेरे पास सुख है, धन संपत्ति सब कुछ है, उससे स्नेह नहीं रखना है भाई। और मतलब और भय नहीं जहाँ के, फिर अब डरना भी नहीं है कि भाई अगर ये सुख है तो चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी नहीं डरना है। हाँ, दुख आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा तो आ जाएगा। तो ये वही बात कहने का मतलब है कि कोई प्रति मोह नहीं रखना है और न ही किसी प्रकार का डर भी रखना है कि भाई सुख आया तो चला जाएगा।
जो लोभ से रहित सोने को भी, यानी लोभ से रहित मतलब लोभ भी नहीं करना है, जो सोना है उसको भी माटी का समान ही समझना है, वही प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो तब जाके हम क्या होते हैं, इस संसार से मुक्त होते हैं, मोह माया से मुक्त होते हैं और ईश्वर को प्राप्त करते हैं। कुल मिलाकर यही अर्थ होता है। आगे की हम देखते हैं पद में क्या है, इसमें देखते हैं, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रह नियारो, नहीं मान अपमाना। ध्यान दीजिए, नहीं निंदा, कोई आपको अपमानित कर देता है, नहीं स्तुति, कोई आपको उत्साहित कर देता है प्रार्थना करके, तारीफ कर देता है जाके, लोभ मोह अभिमाना, ना लोभ करते हैं ना मोह करते हैं, ना गर्व, अभिमाना मतलब घमंड करना, गर्व करना नहीं करते हैं। हर्ष हर्ष शोक ते रही नियारो, ठीक है ना, खुशी में हर्ष मतलब खुशी और शोक मने दुखी, ठीक है। ते रहे नियारो मतलब एक समान बराबर रहते हैं। नहीं अपमान मान, नहीं मान अपमान, नहीं आप मान समझते हैं अपमान समझते हैं। इन सब कहने के मतलब सब चीज़ में आप एक पैरेलल समानांतर रहते हैं, धैर्य रखते हैं, बराबर सबको समझते। तो वही बात कर रहे हैं कि जो किसी की निंदा से न घबराता हो, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके न घबराता हो, और नहीं प्रशंसा, ठीक है, सुनकर गौरवान्वित, अभिमानित, गौरवान्वित मतलब अभिमानित हो जाए। स्तुति है ना, कोई आपका प्रशंसा कर दिया तो गौरवान्वित हो जाते। जो लालच, ठीक है, लोभ, लोभ मतलब लालच, प्रेम एवं घमंड से दूर है, अभिमान घमंड वही मतलब घमंड से दूर है। जो खुशी और दुखी दोनों में एक जैसा, यानी हर्ष और शोक दोनों में एक जैसा रहता है, ठीक है, न्यारी रहता है। तब जाकर जिसके लिए, तब उसका क्या है, नहीं मान अपमान, वो जो जिसके लिए कोई मान और अपमान की बात ही नहीं होती है, सब उसके लिए समान है, वही कहा जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, दोनों बराबर हो तब जाकर वो क्या कर सकता है, वो व्यक्ति क्या होगा, इस संसार से पार होगा। आशा मनसा सकल त्यागी, कै जगत रहे निराशा, काम क्रोध जही परसे नाहीन, ते ही घट ब्रह्म निवासा। तो वही व्यक्ति क्या होता है, जो अपने सभी अभिलाषा, ठीक है ना, इच्छा उम्मीद को त्याग कर सांसारिक चमक दमक, यानी चमक धमक का मतलब यह है कि जो सांसारिक दिखावा है, वो चमक दमक से दूर रहता है। सकल त्यागी, त्यागी मतलब त्याग करता है। जगते रहे निराशा, मतलब निराशा मतलब यहाँ दुखी नहीं होना, निराशा का मतलब एक समान रहना, कभी खुशी होकर ज़्यादा नहीं बढ़ जाना है, दुखी होकर देखकर ज़्यादा नहीं उदास नहीं हो जाना है। तो एक समान करे। आस मनसा सकल त्यागी, वही कह रहे कि अभिलाषा को, मनसा मतलब जो आशा है, अभिलाषा है, उसको त्याग कर सांसारिक चमक धमक को दमन कर देता है, ठीक है, उससे दूर हो जाता है, रहता है। जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया हो, काम क्रोध जही परसे नहीं मतलब पसरने नहीं देता है, कंट्रोल यानी उस पर अपना वर्चस्व जमा लेता है, काम क्रोध पर, वही कह रहा है। जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया है, वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। तेही मतलब उसी, वैसे ही, तेही मतलब तेही उसी, तभी, घट आत्मा ब्रह्म निवास, घट मतलब आत्मा में ब्रह्म का निवास होता है। जो काम क्रोध पर कंट्रोल कर लेता है, यानी वश में कर लेता है, उसी के घट में यानी अंतर आत्मा में ईश्वर निवास करते हैं। अर्थात मनुष्य जो प्रेम जलन अपमान सुख दुख निंदा बड़ाई हर स्थिति में एक जैसा रहता है, वैसे ही मनुष्य के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। इसका यही अर्थ हुआ। 2 बार मैंने लिख दिया, आपके एक लैंग्वेज में लिख दिया, आप जैसा समझना चाहे समझ लीजिए। क्लियर हो रहा सब कुछ। अब आगे पद पे बढ़ते हैं और देखते हैं, गुरु कृपा जहि नर पै किन्हीं, तिन्ही है जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद, सो ज्यों पानी संग पानी। ठीक है, सो जैसे ज्यों पानी संग पानी मिल जाता है। गुरु कृपा जही नर पै कीन है, यानी वो ईश्वर जिस नर पर कृपा कर देता है, तीन है यह जुगति पिछानी। पिछानी का मतलब पहचानना। आइए, गुरु नानक का कहना है कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, यानी गुरु कृपा जही नर पै, नर पर, पै मतलब पर हो जाता है, कृपा होती है, वह संसारिक चमक दमक से अपने आप को मुक्ति पा जाता है।
तीन ही यह जुगति यानी इस संसार से, संसार को पहचान लेता है, मुक्त हो जाता है। इसलिए नानक ईश्वर के चिंतन में, नानक लीन भयो गोविंद, इसलिए नानक क्या है, ईश्वर में, ईश्वर की महिमा के बखान में लीन हो जाते हैं। तब कह रहे हैं कि इसलिए नानक ईश्वर के चिंतन में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाकार हो गए। गुरु कृपा को एक तो समझ गए कि गुरुपा कृपा क्या चीज़ है, गुरु नानक ने समझ लिया, इसलिए वो ये भी समझ गए कि अच्छा ये संसार क्या है, एक दिन विलुप्त होने वाली है, मोह माया की जाल है ये संसार। तो गुरु के जानने के मतलब, कृपा के जानने का मतलब, फिर इन्होंने क्या किया कि उस गोविंद का ही महिमा बखान करने लगा, गुणगान करने लगा। फिर वो जाकर जब बखान किए तो वो ईश्वर में मिले, ऐसे मिले जैसे जैसे पानी पानी में मिल जाने के बाद पता नहीं चलता है, ऐसे ही नानक भी ईश्वर में मिल गए, उन्हीं में विलीन हो गए। यही तो कहना है, एकाकार हो गए। इसलिए नानक ईश्वर के चिंतन में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाकार हो गए, यानी अर्थात आत्मा परमात्मा से मिल गई, जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है, एकीकृत हो जाता है। यहाँ पर आपका पहला और दूसरा पद का भावार्थ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि क्या चीज़ हमने अभी समझा। क्लियर हुआ कि नहीं सब कुछ? देखिए, इससे आसान भाषा क्या ही हो सकता है, और एक बार देख लिए होंगे तो आप समझ गए होंगे। अब आइए हम अभ्यास देखते हैं और बहुत जल्द तरीके से ख़त्म करेंगे, ठीक है? कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अभ्यास और उसका जो है यानी प्रश्न और उसका उत्तर देखेंगे। जो भी प्रश्न आपके पाठ में लगे हैं इनको हल करेंगे, और 2 नंबर से ज़्यादा का प्रश्न नहीं बनता है लघुत्तरीय, तो ये 5, 6, 7 प्रश्न हैं, इनको देख लीजिए और बार बार रिपीट होते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है, आप अगर पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं पढ़ें तो आप आज से समझ लीजिए। पहला प्रश्न में कवि कहते हैं कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि भाई किसके बिना वो कह रहे हैं कि जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। तो आप पहला पद का देखे होंगे, ये जो है ये काट दीजिए, आ गया है गलत से, ठीक है? ये अभ्यास उत्तर हो जाएगा। चलिए, उतना लिखना नहीं है, समझिए। हल देखिए, यहाँ पर देखिए 2 बार पूछा जा चुका है, 2016 और 22 में ये पूछा जा चुका है। तो पहला ही पद का पहला पंक्ति में ही, पहली पंक्ति में ही, पहले पद में ही, पहले छंद में ही, दोहा में ही यह बात कही गई है कि कभी राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं। बट आपके ये तो 1 नंबर का प्रश्न बनता है, पूछा गया है 2 नंबर के प्रश्न में, ये 2 बार पूछा गया है, तो भाई एक पंक्ति में तो लिखेंगे नहीं, कम से कम आपको कम से कम 20 से शब्द में लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 में। तो इस कारण से आपको बढ़ाना पड़ेगा। तब कैसे बढ़ाएंगे? कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। मानो, अब देखिए बढ़ाया जा रहा है इसको, वही बात को रिपीट कर देना है आपको। मानो शरीर पाने के बाद अगर आप यानी मनुष्य राम का नाम का स्मरण नहीं करता है, उस ईश्वर को जपता नहीं है, तो क्या होता है भाई? वो अपना जन्म लेने के बाद भी वो उस जन्म को क्या कर देता है? व्यर्थ कर देता है। यही हो गया, बढ़ाना है आपको इसी तरीके से। हो गया आंसर उसका। अब आइए दूसरा देखते हैं। प्रश्न है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? 2017 और 19 में 2 बार ये प्रश्न बना है। तो देखिए, कह रहा है कि जो आप वाणी यानी हम जो बोलते हैं कब विष हो जाती है, यानी जब हम राम का नाम स्मरण नहीं करते हैं, उसके अलावा हम जो कुछ भी बोलते हैं तब तो क्या बोलते हैं? विख ही विख बोलते हैं। यही ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि राम नाम के बिना वाणी क्या हो जाती है? विष के समान हो जाती है। आंसर हो गया। एक नंबर का सवाल का आंसर हो गया, बट ये 2 नंबर का प्रश्न ही बनेगा। तो आपको कैसे देखना है? अर्थात बढ़ाइए अब, जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण नहीं होता है, स्मरण नहीं होता है, उस गोविंद को हम स्मरण नहीं करते हैं, गोविंद का मतलब ईश्वर, तब हमारी वाणी क्या हो जाती है? विष के समान हो जाती है। देखिए, पहली बात को हमने बढ़ा कर लिख दिया भाई, इसके अलावा क्या ही लिख सकते हैं? तो आपको कैसे बढ़ाना एक तरीका ये भी आप देख पा रहे हैं, और 2 नंबर का जवाब भी दे पा रहे हैं। अब देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। क्लियर हो रहा सब कुछ? कोई कन्फ्यूज़न? आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। नाम कीर्तन के आगे नानक जी नाम कीर्तन पे ही जोर दिए हुए हैं। नानक जी किस पर जोर दिए हैं? नाम कीर्तन के, इसके अलावा कुछ नहीं कह रहे हैं। आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? देखिए, नाम कीर्तन के आगे मतलब आगे का मतलब अलावा कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है, यानी सिद्ध करना मतलब बताना,
सिद्ध करना मतलब बताना कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जो व्यर्थ हैं, किसके अलावा, नाम कीर्तन के अलावा। इस सवाल को समझिए तभी जाकर आप आंसर कर पाएंगे। मैं इसीलिए सवाल को भी समझा रहा हूँ। यानी नाम कीर्तन के अलावा कौन कौन से और कर्म जो व्यर्थ हैं, कोई मतलब नहीं है उनका कवि के अनुसार। तो देखिए, वेद पुराण का ज्ञान का बखान करना, ठीक है, यानी वेद पुराण, सीधे इसको अगर नहीं लिखना चाहे तो काट दीजिए, वेद पुराण का व्याख्यान करना, ठीक है, बखान करना। दंड कमंडल धारण करना, शिखा यानी चोटी बढ़ाकर घूमना, तीर्थ भ्रमण करना, तन में भस्म लगाना, वस्त्रहीन होकर नग्न घूमना। वस्त्रहीन का ही मतलब होता है नग्न, तो कोई दो बार लिख दिया। वस्त्रहीन होकर घूमना, इसको सीधे काट दीजिए, या फिर नग्न होकर घूमना, तो ये सबसे शुद्ध रहेगा। वस्त्रहीन होकर घूमना यानी गेरुआ वस्त्र धारण करके घूमना, ठीक है। गेरुआ ही नहीं, किसी भी धर्म के हों, जैसे आप सिख धर्म के हों, ये आप क्रिश्चियन हो या मुसलमान, कोई भी धर्म मानते हो, उसमें जो चोंगा है, पहनावा है उसका जो, तो उनकी भी बात है, किसी गेरुए की बात नहीं, एक शब्द पर नहीं चलना। यानी वस्त्रहीन होकर, धार्मिक वस्त्रहीन जो होता है, इंगित तय होता है, उसको पहनकर या फिर उसको त्याग कर नग्न घूमना भी, या फिर पहनकर या फिर नग्न होकर घूमना भी व्यर्थ है। क्या है? नाम कीर्तन के आगे वो सब क्या है? व्यर्थ है। कवि के कर्म, आदि कर्म कवि के अनुसार नाम कीर्तन के आगे सब व्यर्थ है। क्लियर हो रहा है ना चीज? 2-4 पॉइंट यही याद रखना है। यानी नग्न होना, पहले तो वेद पुराण को बखानना, दूसरा हो गया भाई दंड कमंडल को धारण करके घूमना, अलग अलग तीर्थ करना, ये सब क्या है? वस्त्रहीन घूमना, भस्म लगा लेना, ये सब क्या है? व्यर्थ है नाम कीर्तन के आगे। यही चीज़ है। क्लियर? अब ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा फोकस उन्हीं चीज़ों पर करना है, आगे बढ़ते रहना है। प्रश्न देखिए 4 नंबर पे, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे। अभी देखिए ठीक पीछे जो हमने सवाल का हल किया ना, जो बताया उसी का वही आंसर यहाँ पर होगा, बस थोड़ा सा चेंज करना है। अब देखिए सवाल समझिए, प्रथम पद ये सब काट देना है, ठीक है, ये सब रिपीट हो गया है मिस टाइप में। देखिए कह रहे हैं कि प्रथम पद यानी पहला पद जो है, राम नाम बिनु विरथे जग जनमा, जो पद है उसमें जो मेन बात कही है, उसमें कौन कौन सा अपने युग समय में धर्म साधना के रूप देखें, तो क्या क्या देखें? देखिए, कभी अपने युग में ग्रंथों का पाठ करना यानी वेद पुराण को बखानना, ये देखे हुए हैं। जटा बढ़ाते हुए देखे हुए हैं कि लोग जटा बढ़ाकर चोटी बना लेते हैं और भक्ति करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। भस्म लगाकर साधु वेश बनकर घूमते फिरते हैं भाई, ये कह रहे हैं। तीर्थ करना, ठीक है, दंड कमंडल धारण कर लेना, वही बात हो गई। वस्त्र त्याग कर घूमते हैं, नग्न होकर घूमते हैं, यही सब उस वक्त अपने समय में यानी अपने युग में धर्म साधना आदि जो है, धर्म साधना के रूप में अपने समय में ये देखे हुए हैं। यही तो बात करना है, क्या पीछे जो देखें वही तो रिपीट करना है। अब देखते हैं 5 नंबर सवाल का आंसर करना है। देखिए प्रश्न 5 देखते हैं, हरिरस से कवि का अभिप्राय बताना है, यानी मर्म बताना है, उनका तात्पर्य बताना है। मर्म तात्पर्य क्या है ये बताइए भाई। 2019 और 23 में बना है। हरिरस क्या है? एक जगह आप पढ़े हैं हरिरस, वही कह रहा कि कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर इस दुनिया में, इस संसार में अन्य कोई धर्म साधना नहीं है, ठीक है। भगवत कीर्तन यानी ईश्वर उस गोविंद की कीर्तन ही से प्राप्त परम आनंद को ही हरिरस कहा गया है। यही तो अर्थ है हरिरस। जब आप नाम स्मरण करते हैं और जब आपको रस प्राप्ति होती है, वो रस से क्या है? हरि रस है, ठीक है। सीधे याद रखिए कि हरि कीर्तन से प्राप्त रस आनंद ही हरि रस है। हरि कीर्तन यानी ईश्वर के नाम जप से प्राप्त परम आनंद ही हरि रस है। एक लाइन में ऐसे समझिए, बट 2 नंबर का लिखना है तो थोड़ा सा बखा विस्तृत करना पड़ेगा ऐसे। यही तो हरि रस है भाई। क्लियर हो गया। 6 नंबर प्रश्न पर आते हैं और इसका देखते हैं क्या जवाब होगा। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? जो ईश्वर है कहाँ निवास करता है? तो अभी बने ना घट, एक वर्ड आया था, घट में निवास करता है। घट में निवास करता है यानी आत्मा में निवास करता है।
किस कवि की दृष्टि में वो बताना है कैसे करता है, या फिर गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ होता है, बताइए कैसे होता है। तो जो प्राणी अपने सभी अभिलाषा को त्याग कर, जो इच्छा है, अभिलाषा है, आशा है, उसको त्याग कर संसारिक चमक दमक से दूर हो जाता है। ठीक वही पंक्ति को मैंने यहाँ पर कॉपी किया, जो भावार्थ वहाँ बताया वही कॉपी कर दिया हूँ मैं। क्या कर सकते हैं, यही आंसर होगा। जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया है, अर्थात जो मनुष्य प्रेम, जलन, मान, अपमान, दुख, सुख, निंदा, बड़ाई हर स्थिति में एक जैसा रहता है, वैसे मनुष्य के हृदय में एक जैसा रहता है, वैसे ही मनुष्य के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं, यानी उस ब्रह्म का निवास होता है। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? थोड़ा सा ही तो बात है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न पर और इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? 19 और 2024 में प्रश्न बना है। अब देखिए कहने गुरु की कृपा से, यानी गुरु यानी ईश्वर, ईश्वर की कृपा से कौन से युक्ति को पहचान होती है? कौन सी युक्ति? अगर गुरु की जप करते हैं, महिमा गान करते हैं, तब जाकर आपको कौन से है ना युक्ति की पहचान होती है। युक्ति का मतलब समझिए कि उस चीज़ का पता चलता है जिससे आप इस संसार में उलझे रहते हैं। उस चीज़ को अगर समझ लेते हैं, यानी मोह माया में उलझे रहते हैं, तो किस कारण से, यानी किस युक्ति से, उस युक्ति को समझ लेना है, तो आप पार हो जाएंगे भवसागर से। आइए देखते हैं। कभी कहते हैं कि ब्रह्म से साक्षात करने के लिए आप युक्ति मतलब कौन सा, यानी हरि नाम कीर्तन करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये लोभ क्या है, मोह क्या है, ईश्वर ईर्ष्या क्या है, द्वेष क्या है, निंदा क्या है, इन सारे को हम पता कर लेते हैं। और जब ये सब पता हो जाता है, आदि से पता हो जाता है, तो फिर क्या होता है, भाई नहीं ये गलत चीज़ है, इससे दूर होना है, तो हम दूर हो जाते हैं और ब्रह्म की सानिध्य, और फिर हम ईश्वर की फिर अंदर चले जाते हैं, सानिध्य पा लेते हैं के लिए सांसारिक इन सांसारिक विषयों, यानी ये सब सांसारिक विषयों से बहुत दूर हो जाते हैं। ठीक है, तभी जाकर हमें क्या होता है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और यही तो है जो युक्ति है। अब देखिए, मैं तो अपनी भाषा में समझा, अब देखिए लिखित रूप में समझिए थोड़ा सा। कभी कहते हैं कि ब्रह्म से साक्षात करने के लिए लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा आदि से दूर होना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्म की सानिध्य में जाने के लिए सांसारिक विषयों से आपको दूर होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर आप उस ब्रह्म की प्राप्ति कर पाएंगे। और जो प्राप्ति करेंगे यही इसी युक्ति से करेंगे, यानी इन सांसारिक मोह माया के जालों को त्याग करने की युक्ति से ही आप गुरु को पा सकते, उसकी कृपा पा सकते, कुछ है नहीं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर देखिए 7 प्रश्नों का हमने उत्तर कर लिया और इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। 2 ही नंबर का बनता है, 5 नंबर का और 4 नंबर का नहीं बनता है प्रश्न, तो इसलिए मैं नहीं रखा हूँ इसमें। चीज़ें समझ गए और कुछ है नहीं। अब बस आपसे एक चीज़ मैं कहूँगा कि आप क्या करिएगा ना, मैं जो अभी बताया उसको आप नोट आधा घंटे देंगे ना तो सब कुछ नोट कर लेंगे। और एक कम से कम तो 1 घंटा तो हिंदी के लिए प्रतिदिन दीजिए। आप किसी भी टीचर से दीजिए, टीचर को दीजिए, बट दीजिए। या सेल्फ अध्ययन कर रहे हैं तो सेल्फ अध्ययन करिए, बट दीजिए, हिंदी को हल्के में नहीं लीजिए। 100 नंबर का है भाई, वेटेज देता है 100 का। इसमें नंबर आने से आपका पूरा रिजल्ट सुधर सकता है, उसमें अच्छा ग्रोथ दिख सकता है। इसलिए आप हिंदी को हल्के में नहीं लीजिए कि हिंदी तो अपनी भाषा है भाई, इसमें क्या करना है। नहीं, आप केवल परीक्षा को ही दृष्टि में रख के नहीं, बल्कि आप अपने रोज़मर्रे की ज़िंदगी में भी हिंदी के लिए आप इसको तरजीह दीजिए, इसको ध्यान में रखिए, इसका क्या बोलते हैं, इसको वैल्यू दीजिए, इसका मूल्य दीजिए। कहने का मतलब यही है, हल्के में मत लीजिए। तो यहाँ तक आपने देख लिया। अब देखिए जो नेक्स्ट क्लास करेंगे, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें देखेंगे इस चैप्टर से देखिए यहाँ पर अगला जो हमारी क्लास होगी, तो इस चैप्टर से देखिए, ये जो है ना हमारा, इस चैप्टर से देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बने हैं, कौन से बने हैं उनको देखेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, सारा हल हो जाए। चलिए हम अब करते हैं क्लास को यहाँ पर ओवर। तो अब बताइए कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी, मैं जो भावार्थ बताया आप समझ पाएँ, कहाँ तक समझें उसको, कितना आपके लिए लाभदायक साबित हुआ, ये ज़रूर बताइए। कमेंट एक बार ज़रूर कर दीजिए, हाँ यस सर, अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या लगा, अपनी भावनाओं को एक बार प्रकट ज़रूर करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, ज़्यादा प्रेशर भी लेकर नहीं पढ़ना है, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।